अरे यार, टीसीएस डिजिटल प्राइम इंटरव्यू क्लियर करना इतना भी आसान नहीं। लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाई, लेकिन सिर्फ कुछ ही सिलेक्ट होते हैं। टीसीएस डिजिटल प्राइम की जॉब सबके सपने हैं, क्योंकि पैकेज और ग्रोथ दोनों बहुत अच्छे होते हैं। इस 30 डेज रोड मैप के साथ आप भी टीसीएस डिजिटल प्राइम इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। अब हम कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। टीसीएस डिजिटल प्राइम इंटरव्यू क्रैक करना है तो पहले ह्यूम समझना होगा कि ये इंटरव्यू किस तरह का होता है। एक रियल लाइफ एनालॉजी से समझाता हूं। मेट्रो ट्रेन की तरह सोचिए, जहां ट्रेन्स अलग अलग स्टेशंस पर रुकती है। ये स्टेशंस हमारे प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट करते हैं और ह्यूम उन्हें सॉल्व करना होता है। अब की टर्म्स को डिफाइन करते हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स, ये दो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स हमारे डेटा को ऑर्गेनाइज करने का तरीका है, जैसे कि एक डब्बा में हम अपने सामान को व्यवस्थित करते हैं। और एल्गोरिदम्स, ये हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका है, जैसे कि हम एक चाय शॉप की क्यू में खड़े होते हैं तो ह्यूम पता होना चाहिए कि किस तरह से हम अपनी चाय प्राप्त करेंगे। अब हमारी इंट्यूएशन को डेवलप करते हैं। हमारे पास एक प्रॉब्लम होती है जिसे ह्यूम सॉल्व करना होता है। हम उस प्रॉब्लम को देखते हैं और सोचते हैं कि इसके लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम सही होगा। जैसे कि अगर ह्यूम एक बेड डेटा सेट को सर्च करना होता है तो हम बाइनरी सर्च एल्गोरिदम का उसे कर सकते हैं। इस तरह से हम अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और टीसीएस डिजिटल प्राइम इंटरव्यू की तैयारी करते हैं। आगे चले तो हम एक्चुअल एल्गोरिदम्स और डेटा स्ट्रक्चर्स को देखेंगे और उन्हें कोड में इंप्लीमेंट करेंगे। अरे दोस्तों, आज हम बात करेंगे एल्गोरिदम के बारे में, जो कि टीसीएस डिजिटल प्राइम इंटरव्यू क्रैक करने के लिए बहुत जरूरी है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, यहाँ पे एनिमेशन है जिसमें हम एक सिंपल एल्गोरिदम को समझाएंगे। ये एल्गोरिदम है बाइनरी सर्च। इसमें हम एक सॉर्टेड अरे में से एक एलिमेंट को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो स्टेप्स है। 1, हम एक वेरिएबल लो और हाई इनिशियलाइज करते हैं, जो कि अरे के स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है। 2, फिर हम मिड वेरिएबल को कैलकुलेट करते हैं, जो कि लो और ही के बीच का इंडेक्स होता है। देखो यहाँ पे एनिमेशन में मिड की पोजीशन क्लियर है। 3, अब हम अरे के मिड इंडेक्स पार एलिमेंट को कंपेयर करते हैं, जो कि हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो एलिमेंट मिलता है तो हम उसको रिटर्न कर देते हैं। 4, अगर एलिमेंट नहीं मिलता है तो हम देखते हैं कि एलिमेंट मिड से लेफ्ट या राइट साइड है, और फिर हम लो और ही को अपडेट करते हैं। देखो यहाँ पे एनिमेशन में लेफ्ट और राइट की मूवमेंट क्लियर है। 5, हम ये स्टेप्स रिपीट करते हैं जब तक हम एलिमेंट नहीं ढूंढ लेते या फिर अरे के सभी एलिमेंट्स चेक ना कर लें। तो दोस्तों, ये है बाइनरी सर्च एल्गोरिदम, एक सिंपल लेकिन पावरफुल टेक्निक जो कि आपको टीसीएस डिजिटल प्राइम इंटरव्यू में बहुत काम आ सकती है। देखो यहाँ पे एनिमेशन के साथ प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ये एल्गोरिदम क्लियर हो जाएगा। अब आप ट्राई करो और देखो आप कितनी आसानी से बाइनरी सर्च कर सकते हैं। आज हम टीसीएस डिजिटल प्राइम इंटरव्यू के लिए 30 डेज का रोड मैप बनाना जा रहे हैं और हम इसके लिए पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उसे कर रहे हैं। स्क्रीन पे देखो, हमने एक सैंपल कोड लिखा है जिसमें हमने एक फंक्शन बनाया है जो एक स्ट्रिंग को रिवर्स करता है। ये लाइन डेफिनेट रिवर्स अंडरस्कोर स्ट्रिंग एस, हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है जिसका नाम रिवर्स अंडरस्कोर स्ट्रिंग है और ये एक पैरामीटर एस लेता है। पहले हम चेक करते हैं कि इनपुट स्ट्रिंग एम्प्टी है या नहीं, और अगर है तो हम एरर थ्रो करते हैं। स्क्रीन पे देखो, इफ नॉट एस, ये लाइन चेक करती है कि स्ट्रिंग एम्प्टी है या नहीं। अगर एम्प्टी है तो रेज वैल्यू एरर, इनपुट स्ट्रिंग कैन नॉट बी एम्प्टी, ये लाइन एरर थ्रो करती है। अब हम एक्चुअल रिवर्सल काम करते हैं। रिटर्न एस 1, ये लाइन स्ट्रिंग को रिवर्स करती है। ये एक क्लेवर ट्रिक है जिसमें हम स्लाइसिंग यूज करते हैं। एज केसेस जैसे कि स्ट्रिंग में स्पेसेस या स्पेशल कैरेक्टर्स हो तो भी ये कोड सही से काम करता है। स्क्रीन पे देखो, प्रिंट रिवर्स अंडरस्कोर स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड, ये लाइन हमने टेस्ट के लिए लिखी है और ये DOWLH प्रिंट करेगा। अरे दोस्त, आज हम ड्राई रन के बारे में बात करेंगे, जो कि टीसीएस डिजिटल प्राइम इंटरव्यू क्रैक करने के लिए बहुत जरूरी है।
एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हमें 5 स्टूडेंट्स की मार्क्स अरेंज करनी है। मार्क्स है 23, 11, 45, 32 और 19। अब हमें ये अरेंज करने हैं असेंडिंग ऑर्डर में। पहले स्टेप में हम 23 और 11 को कंपेयर करते हैं। 11 छोटा है तो हम 11 को पहले रखते हैं। अब हम 11 और 45 को कंपेयर करते हैं। 45 बड़ा है तो हम 45 को दूसरे पोजीशन पर रखते हैं। अब हम 11 और 32 को कंपेयर करते हैं। 11 छोटा है तो हम 11 को पहले रखते हैं। अब हम 11 और 19 को कंपेयर करते हैं। 11 छोटा है तो हम 11 को पहले रखते हैं। अब हमारे पास ये है 11, 23, 19, 32, 45। लेकिन ये सही नहीं है तो हम और भी कंपेयर करते हैं। 23 और 19 को कंपेयर करते हैं। 19 छोटा है तो हम 19 को दूसरे पोजीशन पर रखते हैं। अब हमारे पास ये है 11, 19, 23, 32, 45 और ये सही है। तो दोस्त ये है ड्राई रन। हमने स्टेप बाय स्टेप देखा कि क्या होता है और ये कैसे काम करता है। आप भी प्रैक्टिस करते रहो और ये एल्गोरिदम को अच्छे से समझो। 30 दिन में TCS डिजिटल प्राइम इंटरव्यू क्रैक करने के लिए आपको रोज प्रैक्टिस करनी होगी। तो चलो शुरू करते हैं। अरे यार, अब हम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस के चैप्टर में हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों को समझना जरूरी है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स कितना टाइम लगता है कोड चलने में, जैसे O log n etc। O का मतलब है कि अगर इनपुट साइज बढ़ जाए तो टाइम भी उतना ही बढ़ेगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स कितना मेमोरी यूज हो रहा है, कि हम कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ब्रूट फोर्स से कंपेयर करते हैं, वो तो सबसे स्लो होता है। इंटरव्यूअर्स एक्सपेक्ट कि आप ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशंस दे सकते हैं जिनके टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अच्छे हो। तो हमें समझना होगा कि किस केस में कौन सा एल्गोरिदम यूज करना चाहिए ताकि हम एफिशिएंट सॉल्यूशंस दे सके। इसे हम TCS डिजिटल प्राइम इंटरव्यू क्रैक करने के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। मिल गए 3 की टेकअवेज। बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करना, प्रैक्टिस कोडिंग चैलेंजेस और मॉक टेस्ट्स देना। इस प्रॉब्लम का वेरिएशन भी आता है, जैसे कि अरे या लिंक्ड लिस्ट में। अब आपको प्रैक्टिस करना है तो सब्सक्राइब कीजिए ब्रेन टू कोड पे। अगला वीडियो में हम Amazon इंटरव्यू क्वेश्चंस कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोड करते रहो।